हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही थी उसका आज का यह क्वेश्चन नंबर 10वां है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को पता चल पाएगा कि अप्लाइड फिजिक्स के 5 मार्क्स वाले कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके पहले ऑलरेडी 9 सीरीज को डन कराया जा चुका है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाओ और प्रिपेयर कर लो। साथ ही साथ इसी तरीके से अप्लाइड फिजिक्स, इसी तरीके से अप्लाइड केमिस्ट्री और इसी तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके टॉप 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज को चलाया गया था, जिसका यह क्वेश्चन नंबर 10वां चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, नहीं सॉल्व किया है, तो अभी जाओ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से सीरियल वाइज करो और आप सभी की कहीं ना कहीं बैक वगैरह की जो चांसेज हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी से ही एक एक क्वेश्चन करके टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं उन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। बाकी जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाएगी, तो वो इस नंबर पे कॉल करिए और क्रैश नोट्स जिसमें आप सभी को हिंदी माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रोवाइड किया गया है और उन्हें आसानी से पढ़ के तैयार करके अपने इस पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा कर सकते हो। तो आज का यह टास्क शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है संरक्षित तथा असंरक्षित बल। ठीक है, इसके पहले मैं दो चीज़ आप सभी को कह देता हूं इस क्वेश्चन को समझने से पहले कि सपोज करो आप अपने इस टाइम घर पर हो और आपको कॉलेज जाना है। ठीक है, तो आप सभी अब समझ पाओगे कि क्या है एक्चुअल में असंरक्षित बल और क्या है संरक्षित बल। ठीक है, तो पहले संरक्षित बल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो संरक्षित बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। कोई भी वस्तु है वो एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित करने में जो वर्क लगा है उन बिंदुओं के बीच के वास्तविक प्रगमन पथ पर निर्भर नहीं करता। वह वस्तु मैंने आपको बताया है, और जो आपका एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है वो आपका घर से कॉलेज है। ठीक है, तो उसके बीच में जो आपने कार्य किया जाने में वो क्या करा, आपके जो भी रास्ता है जहां आप जिस घर से कॉलेज तक गए हो उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब आपके घर और आपके कॉलेज पर निर्भर करता है। मतलब आपने कितनी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए अपने कॉलेज तक गए हो उसका कोई मैटर नहीं है। मैटर सिर्फ उतना ही है कि आप घर से निकले और कॉलेज तक गए। ठीक है, इसका सिंपल सा एक उदाहरण है गुरुत्वीय बल। एक नंबर में 3 से 4 बार भी पूछा जा चुका है गुरुत्वीय बल कौन सा बल है, संरक्षित है कि असंरक्षित। तो ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं असंरक्षित बल के बारे में। यह किसी वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किसी बल द्वारा उसके विरुद्ध किया गया कार्य इन दोनों स्थितियों के बीच अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। मतलब आप घर से गए और कॉलेज तक पहुंचे, ये मैटर नहीं है कि आप घर से निकले कॉलेज तक पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो आप एक शॉर्टकट रास्ते से पहुंचे हैं। मतलब वो जो आपने रास्ता तय किया है वो मैटर करता है कि उसके बीच में उन काकी का घर पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसके बीच में जो पथ है वो आप जो भी रास्ता है वो निर्भर करता है, तो असंरक्षित बल कहलाता है। संरक्षित में क्या होता है कि आप किसी भी रास्ते से गए, वो आपके रिश्तेदार का उसमें घर पड़ा या नहीं पड़ा, उनका उन्होंने सामान लिया या नहीं लिया, डेयरी पे दूध दिए या नहीं दिए, बट आप कॉलेज पहुंच गए। तो संरक्षित बल और असंरक्षित बल में कि जो भी आपका रास्ता है वो निर्भर करेगा कि आप इस रास्ते से गए और कॉलेज पर पहुंचे। उसका एक सिंपल सा उदाहरण है घर्षण बल या असंरक्षित बल। ठीक है, आई थिंक आप सभी को ये दोनों टॉपिक क्लियर हो पाए होंगे। तो आज एक न्यूमेरिकल और लेकर आए हैं आप सभी के साथ। वो न्यूमेरिकल है कि किसी किए गए कार्य की गणना कीजिए जब 2 किलोग्राम का एक गुटका 10 न्यूटन का बल लगाकर एक खुरदरे क्षैतिज सतह पर 5 मीटर तक खींचा जाता है। ठीक है, ये क्षैतिज सतह है। ठीक है, इस पर कोई 2 किलोग्राम का बल लगा है और 2 किलोग्राम का गुटका रखा हुआ है, तो ये W बराबर mg होता है। ठीक है, W बराबर mg, इसका ध्यान रखिएगा। और R बराबर भी mg जब प्रतिक्रिया बल, क्योंकि W बराबर mg हो गया। ठीक है, W बराबर mg, यहाँ पर जो R है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट में है, तो W बराबर mg का मतलब हो गया 2 गुणे 10।
ठीक है। तो R बराबर mg बराबर 20 न्यूटन, ठीक है, जो आप सभी देख रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जो यहाँ पर भार है वो 2 किलोग्राम दिया है और F बराबर क्या होता है ma, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर म्यू आर, ठीक है, ma नहीं होगा, यहाँ पर म्यू आर होगा, ठीक है। F बराबर म्यू आर, F बराबर म्यू आर और R बराबर होता है mg, ठीक है, R बराबर mg। तो यहाँ पर 0.1 इंटू 2 इंटू 10 बराबर क्या निकल कर आएगा 2 न्यूटन, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि W बराबर होता है F इंटू एस, मतलब बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर कितना बल लगा 2 न्यूटन और विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ था 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कार्य निकल कर आया वो 10 जूल निकल कर आया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।